गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आइए हम लोग लीगल चर्चा में जुड़ते हैं रोज की तरह। आज हमारी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और रिसेंट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। आजकल काफ़ी चर्चा में है कि हमारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है पीआईएल को इसको इसकी जो प्रक्रिया है या हम लोग जो फाइल कर रहे हैं इसको बंद कर देना चाहिए। तो इसी विषय पे जो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एक्चुअली पीआईएल का उत्पत्ति कैसे हुआ, कहाँ से हुआ और इससे किसको फायदा होता है, और फिर बाद में जाके पीआईएल जो है एक माने टूल्स जैसा बन गया, लोगों को कहना है। और इससे जो है कोई पर्टिकुलर जैसे आरटीआई कार्यकर्ता ये सब जो है एक एक इनकम करने की एक जरिया बना लिया। और इसका जो है कोई समाज में समाज के सरोकार से बहुत कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। अननेसेसरी लिटिगेशंस को एक बढ़ावा मिलता है। चूंकि पीआईएल आप जानते हैं या तो हाई कोर्ट में फाइल होता है 226 के अंदर, या तो फिर 32 आर्टिकल 32 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है। तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के ऊपर एक दबाव बढ़ता है, वॉल्यूम ऑफ द केसेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसको जो है पीआईएल की प्रोविजन को हटा देना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं इन शॉर्ट जो है कि एक्चुअली पीआईएल क्या है, इससे किसको फायदा मिलता है। और हाँ, आज जो सवाल खड़ा हुआ है पीएल को हटा देना चाहिए, तो क्यों खड़ा हुआ है, यानी उनकी लूफॉल्स क्या है और आगे क्या हो सकता है। तो इन सब विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज ए लीगल मैकेनिज्म दैट अलाउ एनी पब्लिक spirited persons to approach the court for the protections of the public interest even if they are not personally affected। तो डिफिनेशन बहुत क्लियर है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स कोई ऐसे मुद्दा जो पब्लिक के संदर्भ में है, कोई भी पिटिशनर्स जो है इस ऐसे मुद्दे को कोर्ट में ला सकते हैं, पिटिशन डाल सकते हैं, हालांकि इस मुद्दे से उनका कोई पर्सनल रिलेशंस ना हो, यानी पर्सनली वो अगर एग्रीव्ड ना हो, फिर भी ऐसे कोई व्यक्ति जो है पब्लिक के मुद्दे को जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में जो है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है, फाइल कर सकता है। तो वेरी क्लियर फ्रेंड, यानी कोई भी कार्यकर्ता, यानी कोई भी सोशल वर्कर, कोई भी आरटीआई कार्यकर्ता या क्या कहते हैं, चूंकि ये पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, गरीब से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो कोर्ट के जो खर्चा को वहन नहीं कर सकते, तो ऐसे स्थिति में कोई एनजीओ, कोई संगठन, कोई सोशल वर्कर, कोई आरटीआई कार्यकर्ता जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल सकता है। अब आते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरीली बाय द इंडियन जुडिशरी, स्पेशली अंडर द आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में एंड आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में आप जो है पीआईएल दायर कर सकते हैं। अब आते हैं कि पीआईएल की उत्पत्ति और उनका कंसेप्ट कहां से आया। तो आप सब जानते हैं कि पीआईएल जब भी हमारे दिमाग में आता है तो जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस वी आर कृष्णा आयर के नाम जो है हमारे सामने आता है। जस्टिस पीएन भगवती एंड जस्टिस वी आर कृष्णा आयर, दे एक्सपेंडेड लोकस स्टैंडी। यही इन दोनों विद्वान, इन दोनों जस्टिस ने जो है क्या कहते हैं लोकस स्टैंडी, अलाउइंग ब्रॉडर एक्सेस टू जस्टिस, कि जस्टिस को ब्रॉडर क्या कहते हैं एक विस्तृत एरिया कवर किया, कि नहीं खाली विक्टिम ही कोई फाइल नहीं कर सकता, विक्टिम के अलावा अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में कोई लिटिगेशन है तो उसको जो है आपको जो है फाइल कर सकता है। तो दे एक्सपेंड द लोकस स्टैंडी अलाउइंग द ब्रॉडर एक्सेस टू जस्टिस एंड इवोल्यूशन ऑफ द, अब हम लोग दूसरा जो इवोल्यूशन ऑफ द पीआईएल इन इंडिया को देखेंगे। तो मेनली जो है सोशल जस्टिस ईरा जो है 1970 से लेकर 1980 सोशल जस्टिस ईरा, इसको हम लोग जानते हैं कि इस ईरा को, इस पीरियड को, इस डिकेड को जो है हम लोग सोशल जस्टिस ईरा के रूप में देखते हैं। तो फोकस क्या था कि पुअर एंड मार्जिनलाइज
बाउंडेड लेबर्स एंड प्रिजनर्स। तो क्या बातें कही, गरीब, मार्जिनलाइज पीपल, एकदम नीचे तबके के जिसको हम लोग कहेंगे, नीच शब्द हम लोग यूज नॉर्मली नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ मार्जिनलाइज का मतलब एकदम मार्जिनलाइज, एक लाइन खींच दिया जाए कि बहुत ही हीन, बहुत ही दरिद्र, और फिर जो है बाउंडेड लेबर्स और प्रिजनर्स जो जेल के अंदर है। तो इन सब के लिए जो है लैंडमार्क केसेस जो है हुस्नैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, राइट टू स्पीडी ट्रायल। यहाँ राइट टू स्पीडी ट्रायल, आप जानते हैं कि कोर्ट केस जब हो जाता है सालों दर साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल चलते रहते हैं। आज हमारे हाई कोर्ट में जो है टारगेट बेस केस आपको लिस्ट हो रहा है कि टारगेट किया जाता है कि 20 साल पुराना केस है, इसको जो है खत्म करना चाहिए। तो इसी तरह जो है हुस्नैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, राइट टू स्पीडी ट्रायल, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक्सपेंडेड आर्टिकल 21। इसी तरह फेज 2 में जो आप इन्वायरमेंटल एंड गवर्नेंस के ऊपर जो है 1992 से लेकर 2000 इन्वायरमेंट के ऊपर काफ़ी पीआई आया कि भाई हमारे जंगल काट लिया जाता है, हमारे इससे जो है हमारे क्लाइमेट चेंज आ गया, हमारे पानी ठीक से बरसात ठीक नहीं हो रहा है, अचानक जो बरसात के समय नहीं है बरसात आ जाते हैं, या ठंडे के समय है एकदम ठंडा नहीं, गर्मी आ जाते हैं। तो इस तरह के जो क्लाइमेट चेंजेस है उसके रीजन क्या है, फॉरेस्ट काट लेते हैं, आपके जो एग्रीकल्चर लैंड उसको जो है पूरा जो है रेसिडेंशियल और मैंने कंस्ट्रक्शन वर्क में पूरा यूज होने लगता है। तो फिर जो है उसी से रिलेटेड पोल्यूशन आया, फिर पोल्यूशन से करप्शन है। आप सब जानते हैं कि हाल फिलहाल में एक बड़े हमारे रिम्स के एरिया में और पूरा का पूरा अपार्टमेंट जो हो गया, ब्यूटिशन हो गया, हो गया, फिर उस उतनी बड़ी बिल्डिंग को जो है हमारे हाई कोर्ट ने डिमोलिश करने की ऑर्डर दिया। तो ये सर ये कहाँ से हुआ है? डेफिनेटली ये पीआईएल का इम्पैक्ट पड़ा। तो इन्वायरमेंटल एंड गवर्नेंस 1990 से लेकर 2000 फोकस जो है पोल्यूशन, करप्शन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स। उसी तरह जो है दूसरा केस एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन सब केस जो है आपके पोल्यूशन, करप्शन, गवर्नेंस रिफॉर्म्स के ऊपर था। इसी तरह जो है फेज 3 में आप देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ द मिस यूज, एक्सपेंशन ऑफ द मिस यूज। आज सब जानते हैं कि आप जब कहीं पे जाएंगे, म्यूटेशन से लेकर, रजिस्ट्री से लेकर, लैंड से लेकर, सब लोग कहते हैं कि बिना पैसा का काम नहीं होता। जो म्यूटेशन आपको 28 दिन के पहले नहीं होना चाहिए, 8 दिन 10 दिन में जो है पैसा के बल पे हो जाता है। आप वो कर दिया, उसके बाद आप जाते रहिए, जो करना है वो कर दिया। तो ये जो आपका जो करप्शन की जो बात है, पावर की जो मिस यूज की बात है, इसके लिए भी आप पीआईएल यूज कर सकते हैं। पॉलिटिकल रिवालरी एंड पर्सनल पब्लिसिटी, और इसी तरह जो है बिजनेस कंपटीशंस, इन वजह से जो है पीआईएल काफ़ी हमारे चर्चा में आया। अब आते हैं हम लोग यूज, इंपॉर्टेंस ऑफ द पीआईएल। हमारी इंपॉर्टेंस से क्या है पीआईएल का? तो सबसे पहला एक्सेस टू जस्टिस, पुअर एंड इलिटरेट पर्सन्स गेट रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल आपको जो है बॉन्डेड लेबर, प्रिजन रिफॉर्म्स। अब सालों साल से जो है वो जेल में है। अब सब जानते हैं कि अगर किसी कन्विक्टेड को 50% सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस जो हो गया, कंपाउंड हो गया, तो ऐसे सिचुएशंस में आप अगर हाई कोर्ट में बेल फाइल करेंगे तो उनको जो है बेल मिलती है। आप देखेंगे कि अगर पूरा डाटा लेके तो कितने सारे जो है प्रिजनर जो है सालों साल पड़ा हुआ है, सालों साल जेल में बंद है, उसका 50% हो गया, किसी का 10 साल कन्विक्शन है, 6 साल हो गया, तो उसको बेल मिलना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अपील तो पेंडिंग है हाई कोर्ट में, और अपील पेंडिंग है और लेकिन अपील उसको कंक्लूड नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में आप जो है आईए फाइल करके बेल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो इन सब विषयों पर जो है आप सोच सकते हैं
judicial activism, courts filed gaps whether executive failed and policies framed via court direction. इसी तरह the protections of the fundamental right, especially Article 21 right to life, इसी तरह environmental protection, pollution control, forest protection, and accordingly of the government exposed corruptions, misuse of power. तो ये सारे जो रीजन से ही हमारे पीआईएल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अब हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ द पीआईएल, क्या क्या एडवांटेज है पीआईएल का। तो नंबर 1 जो है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जस्टिस एंड फ्लेक्सिबल प्रोसीड्योर्स, इवन later treated as the petitioners, especially remedy in the urgent public matters, and helps voiceless sections of the society. हमारे पीआईएल क्या करता है कि वॉइसलेस पब्लिक्स को हमारे सोसाइटी में जिसकी आवाज नहीं है, यानी आवाज नहीं है मतलब बहुत ही गरीब तबके, कमजोर प्रकृति के लोग, उनका एक आवाज बन के हमारे कोर्ट तक पहुंचना, उनको न्याय दिलाना। तो हेल्पलेस एंड वॉइसलेस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड स्ट्रेंथन्स रूल्स ऑफ लॉ, हमारे जो रूल्स ऑफ लॉ को इसको जो है खड़ा करना, इसको स्ट्रेंथ करना, इसको ताकत देना, इसको बल देना। अब आते हैं हम लोग जो आज जो मेनली जो चर्चा होता है कि पीआईएल को बंद कर देना चाहिए। तो पीआईएल को क्यों बंद करेंगे भाई? कोई चीज जो अच्छी चीज जिससे हमको फायदा मिले तो बंद तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसका मिसयूज हो रहा है, उससे डिसएडवांटेज है, हमारे गवर्नमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे हाई कोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, उस वजह से जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट परेशान है, तो ऐसे सिचुएशंस में इस विषय पे सोचना चाहिए। तो अभी हम लोग देखेंगे कि डिसएडवांटेज ऑफ द पीआईएल, मिसयूज ऑफ द पीआईएल। तो नंबर 1 जो है फ्रिवुलस पीआईएल। अब वो पीआईएल का मैटर है ही नहीं, लेकिन आप फाइल कर दिए, कोर्ट सुनने के बाद अब वो फाइनल डिसीजन जाने तक आपका नोटिस हो गया, ये हो गया, फिर करते करते आपका 2 साल बीत गया। 2 साल जो कोर्ट के प्रीसियस टाइम को आप कंज्यूम किए, अल्टीमेटली कोर्ट बोला कि कॉस्ट लगाए। कभी कभी देखिए, चूंकि आप लीगल फर्टर्निटी है, अब हम जो है तो हमारे बारे में भी हमारे कोर्ट जो है सोचते हैं कि अल्टीमेटली अगर इसके ऊपर कॉस्ट लगाया जाए तो इसका इम्पैक्ट बुरा पड़ेगा, हम आपके प्रोफेशनल करियर के ऊपर बुरा पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली तो हानि होता है। तो इसलिए कभी कोर्ट जो है, ऑनरेबल कोर्ट जो है कॉस्ट लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फेवरेबल पीआईएल जो है फाइल्ड फॉर द पब्लिसिटी एंड पर्सनल इंटरेस्ट, आपके अपना पर्सनल इंटरेस्ट है और आप अपना पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसे कोई केस फाइल कर दिए, तो इसका जो है एक रीजन है। उसी तरह कोर्ट्स कॉल देम पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इसीलिए इसको जो है कोर्ट उसको नाम देते हैं, उसको थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोलते हैं कि ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। उसी तरह आप जो है जुडिशियल ओवररीच, आप क्या कहते हैं, जुडिशियल ओवररीच करना चाहते हैं, आप एक अनड्यू एडवांटेज लेना चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट्स entering into a policy making domain and violates separation of power। इसी तरह डिले इन जेन्युइन केस, अब जो कोई जेन्युइन केस है उसके वजह से आपके फेबुलस क्या कहते हैं, आपके पीआईएल की वजह से जो जेन्युइन केस है उसको प्रॉपर सुनाई नहीं हो रहा है, उसको टाइम नहीं मिल रहा है। तो डिले इन जेन्युइन केसेस कोर्ट्स एंड बर्डन विद द अननेसेसरी पीआईएल, और अननेसेसरी पीआईएल का बर्डन पड़ जाता है। इसी तरह जो है पॉलिटिकल टूल्स यूज टू सेटल पॉलिटिकल सोर्सेस एंड लास्ट वंस बिजनेस rivalry and litigations filed to stop the competition, and
आप जानते हैं कि चूंकि आप जब भी कोई फिनेंशियल मैटर पे इन्वॉल्व होंगे, बिजनेस से होंगे, तो मेनली आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसे बड़े केसेस में, कॉर्पोरेट केसेस में ही इन्वॉल्व होते हैं। आप अभी जीएसटी काउंसिल की बात ले लीजिए, जीएसटी मैटर को ले लीजिए। हमको लग रहा है कि मोर देन जीएसटी काउंसिल के 400 से भी ज्यादा के आसपास जो है मीटिंग हो गया है। तो जीएसटी, और इसमें इतने जो है क्या कहते हैं सर्कुलर पास हुआ कि डिपार्टमेंट खुद उस सर्कुलर को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो इसका फायदा जो है एक बिजनेस लॉबी जो है उठाना चाहते हैं, और इसका अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? कोर्ट में आएगा। तो कोर्ट, हालांकि ये जीएसटी मुद्दा, ये पीआईएल का मुद्दा नहीं बनता है, वो रीट होते हैं और कुछ होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे मुद्दे को जो है बिजनेस लॉबी जो है एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में भी कभी कभी लाते हैं। अब आते हैं हम लोग मिस यूज के बारे में। द सुप्रीम कोर्ट कंसर्न्स ऑन मिस यूज। द सुप्रीम कोर्ट हैज रिपीटेडली वार्नड अगेंस्ट द मिस यूज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज स्टेटेड पीआईएल शुड नॉट बिकम प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसको आप लोग जो है प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बना सकते। एंड कोर्ट्स imposed a heavy cost on frivolous पीआईएल पिटिशनर्स, और इसीलिए फेबुलस पीआईएल पिटिशनर के ऊपर जो है कॉस्ट लगाना ही चाहिए। Why no PIL is being discussed today? आज का जो मेन डिस्कशंस क्यों पीआईएल नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आज हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। Why no PIL is being discussed today? This is not a literal ban, but a judicial shift towards restriction and discipline. हम यहां जो अभी डिस्कशन है, पीआईएल को पूर्ण रूपन बंद करने की बात नहीं, लेकिन इसमें एक बंदिश, एक रिस्ट्रिक्शन जरूर लगना चाहिए कि कोई भी आया, आप आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में कुछ भी जो है, आप जिसको हम लोग फेबुलस कहते हैं, फेबुलस पीआईएल, आप पीआईएल डाल दिए, ये नहीं चलेगा। तो इसके लिए एक बंदिश होना चाहिए। दिस इज नॉट ए लिटरल बैन, बट ए जुडिशियल शिफ्ट टुवर्ड्स ए रिस्ट्रिक्शन एंड डिसिप्लिन। अब की रीजन क्यों? नंबर 1, फ्लॉड ऑफ द फेबुलस पीआईएल्स कोर्ट्स overwhelmed with non-serious petition, and number 2, abuse of the judicial process, PIL used for media attention, political pressure, personal vendetta, and interference in governance, courts being asked to decide policy matter, administrative decision, loss of the original purposes, originally for poor and marginalized, now used by influenced persons। अब मार्जिनल पीपल के हक की बात लोग कह रहे थे कि पीआईएल से उसके आवाज बन के हम कोर्ट में आते हैं, लेकिन जो बंदे आपके आवाज की बात करना चाह रहे हैं, यानी कोई आपके सोशल वर्कर, कोई एनजीओ, उन्होंने ही आपको यूज करना शुरू कर दिया, आपके नाम पे वो अपना धंधा शुरू कर दिया, तो ये नहीं चल सकता। तो इसको भी आपको जो है बहुत स्ट्रिक्टली देखना होगा कि द लॉस ऑफ द ओरिजिनल पर्पसेस, ओरिजिनली फॉर द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड, नाउ यूज्ड बाय द इन्फ्लुएंस पर्संस। यहाँ इन्फ्लुएंस पर्सन मतलब आपका सोशल वर्कर, एनजीओ, आरटीआई कार्यकर्ता जो आपके बिहाफ में पीआईएल फाइल करता है। अब आते हैं स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी बाय द कोर्ट्स नाउ। तो इसके लिए हमारा क्या प्रिवेंशन है? हम तो पूरा पीआईएल को बंद नहीं करते, लेकिन हम उसको रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे कोर्ट को ही स्टेप लेना होगा। तो कोर्ट क्या स्टेप ले सकते हैं? स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी बाय द कोर्ट्स। वो अगर हमारे क्या कहते हैं स्टाफ रिपोर्टिंग लेवल पे या कोर्ट स्टाफ के वहीं पे अगर उसको रोक दिया जाए, उसको रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो, तो ऐसे सिचुएशंस में इसका रिमेडी मिल सकता है। तो स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी बाय द कोर्ट्स, वेरीफाई credentials of the petitioners, check
bona fide intentions and reject PIL at the admission stage. एडमिशन स्टेज में ही उसको रिजेक्ट कर दिया. And present judicial approach, courts have adopt a restrictive approach, और इसीलिए guidelines PIL must involves genuine public interest and petitioners must have clean intentions, no personal gain. Courts may impose cost penalties and important observations जो है वो courts say PIL is not a weapon for a personal for political battles, and increasing dismissals at threshold stage and preference for the statutory remedies first directly affect the persons filing cases. तो कंक्लूजन के रूप में हम लोग कह सकते हैं PIL remains a powerful constitutional tools, but tools of social justice and not a risk of misuse and overreach. इसको आप मिसयूज या ओवररीच नहीं कर सकते. तो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज के ओवरऑल PIL के ऊपर चर्चा. PIL एक्चुअली कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट है, और आज जो है PIL को बंद करने की इतने जो है चर्चा, इनका मेन रीजन है कि ओवररीच है. ये जुडिशियल ओवररीच का एक मसला है, मिसयूज ऑफ द PIL का है, और इसलिए हम प्रोफेशनल्स ऐसे PIL कोर्ट में लाने से बचे और जेन्युइन PIL को फाइल करें. तो फ्रेंड्स, होप सो कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा. अगर आपके लिए ये यूजफुल है, आप खुद इसको देखें, आगे बढ़ाएं, और आपको अगर चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें. फिर मिलेंगे. हैव ए नाइस डे. जय हिंद.